बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। तालिब इल्मों और दोस्तों, मैं आप सबको मुखातिब हूँ और हम लेके चल रहे हैं तहरीक पाकिस्तान से लेकर क़याम पाकिस्तान तक वो 3 सुनहरी उसूल जो काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी में हमारे लिए वज़ा किए थे। इत्तेहाद, तंजीम और ईमान, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन। इत्तेहाद का जो मकसद था वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों ने अपना मकसद मुत्तहिद होकर हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद हम सिर्फ लेने के चक्कर में पड़ गए। लिहाजा आज 75 साल गुजरने के बावजूद भी हम कश्मीर के मुसलमानों को आज़ाद नहीं हम कश्मीर को आज़ाद नहीं करा सके। मकबूजा कश्मीर में आज भी भारतीयों का कब्जा है। हम फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ाद नहीं करवा सके। आज भी इसराइल का उन पर कब्जा है। तो हम मुसलमानों में इत्तेहाद की कमी हो गई है। जब तक कि हम इनफरादी तौर पर इत्तेहाद को लेकर नहीं चलेंगे, उस वक्त तक हमारे खारजी तौर पर हमारा मुत्तहिद होना मुश्किल नज़र आता है। बहरहाल हमें मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए और जिस तरह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम दुनिया के मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं वो आपस में भाई भाई हैं। अगर उनमें से किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो फिर हमारे दिल को भी तकलीफ़ पहुंच सकती है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह अगर हमारा कोई उज़ू हमारा दुखता है तो हमारा पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। यह इत्तेहाद की मुत्तहिद होने की पहली शर्त, पहली मिसाल। ठीक है, उसके बाद हम आए थे तंजीम पर। नज़्म ज़ब्त, तंजीम, डिसिप्लिन। हम वह बहसीत पाकिस्तानी हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों ने एक झंडे तले नज़्म ज़ब्त के साथ, तंजीम के साथ जो है पाकिस्तान के हुसूल के लिए जद्दोजहद की, वो आज हमें उस पर कमी नज़र आ रही है। उसकी वजह शायद ये है कि हमने अपने आप को आज़ादी हासिल करने के बाद बिल्कुल आज़ाद ही महसूस कर लिया है और हर काम में हम जो है वो अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं, जबकि हमें पाबंदी करनी है, एक नज़्म ज़ब्त को लेकर चलना है। और इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि हम जब तक इनफरादी तौर पर नमाज कायम नहीं करेंगे और नमाज के साथ नज़्म ज़ब्त जो है वो खुद ब खुद चला आता है, सीखते चले जाते हैं। लिहाजा हमें तंजीम की ज़रूरत जो है की ज़रूरत जो है वो नमाज से हमारी पूरी हो सकती है। और इनफरादी तौर पर जब हम नज़्म ज़ब्त हासिल कर लेंगे, तंजीम हासिल कर लेंगे, तो खारजी तौर पर भी उसको फैलाने में, उसके पर काम करने में हमें आसानी रहेगी। जिस तरह हमने मिसाल दी थी कि ट्रैफिक के उसूल को जो है वो हम पाबंदी करते हुए नज़र नहीं आते और हम ये बात समझते हैं कि हम 10-20 हज़ार रुपये देने के बाद जो है वो हम ट्रैफिक के उसूलों से बिल्कुल मुबर्रा हो गए हैं, उनकी पाबंदी करना हमारे लिए लाजमी नहीं रही है। तो लिहाजा हम हमारे सड़कों पर जो हाल होता है ट्रैफिक का, वो हम सब रोज़ाना देखते हैं। ना सिर्फ इसमें बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत है। तालिब इल्म को अपने स्टडी में, अपनी पढ़ाई में, अपने तालीमी मराहिल को मुकम्मल करने में तंजीम की ज़रूरत है। और ये सब कुछ सिर्फ इस तरह तौर पर हो सकता है कि जब तक हम दाखिली तौर पर अपने आप को नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं बनाएंगे, खारजी तौर पर यानी कि लोगों से उस पर अमल कराना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हमारी बात हुई थी रज़ाइल अखलाकिया पर, यानी कि झूठ बोलना है, ग़ीबत करना है, चोरी करना है और बिला वजह जो है बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना है। ये सारी खुसूसियात, सारी अखलाकी तालीमात जो है वो हमारे अंदर पाई जा रही हैं, जिनकी वजह से जो है वो तंजीम कायम करने में, नज़्म ज़ब्त कायम करने में हमें उसूली तौर पर इदारों में मुश्किल पेश आती है। इसके तदारुक के लिए यही हो सकता है कि खूबसूरत बातिन ही के ज़रिए हमारा ज़ाहिर बदल सकता है। और पहले नफ्स की तब्दीली की जाती है, उसके बाद ही वो खारिज में अपना इजहार कर सकती है। यानी कि पहले हम अपने नफ्स को तब्दील करें, अपने नफ्स को हम नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाएं और फिर उसी तरह जो है फिर हम और लोगों में भी उसका शऊर उजागर कर सकते हैं। खूबसूरत, जिस तरह मैंने पहले कहा, खूबसूरत बातिन के ज़रिए ही हमारा ज़ाहिर बदल सकता है। बक़ौल अल्लामा इक़बाल, ज़िंदगी अपने हवालों में उस वक्त तक कोई इनकलाब नहीं बर्पा कर सकती जब तक कि वो अपने नफ्स बातिन में इनकलाब ना बर्पा कर ले। यानी कि जब तक हम अपने नफ्स पर काबू ना पा लें, उस वक्त तक हमारा ज़ाहिर नहीं बदल सकता। लिहाजा हमें हर हाल में नज़्म ज़ब्त की और तंजीम से रहने की अशद ज़रूरत है और इसके लिए हमें कोशिश करते रहने चाहिए।
सबसे पहले हम अपने आप को बदलें, फिर हम अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, और फिर हम बाहर अपने पूरे माशरे को इस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल है, हम अपने घर में कूड़ा करकट बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे बेडरूम में कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ होता है तो हम उठा के उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन जब हम बाहर होते हैं तो हमने जूस पिया, डब्बा हमने बाहर गली में वहीं फेंक दिया। उसके बाद हमने जो है कोई चीज़ खाई पी, रैपर हमने वहीं सड़कों पर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सारी आदतें अगर हम इन तमाम चीज़ों पर काबू पाना सीख जाएँ तो इंशाअल्लाह हमारा माशरा भी एक बेहतरीन माशरे में शुमार होगा। लिहाजा इत्तेहाद और तंजीम पर हम बात कर चुके हैं, अब इंशाअल्लाह बात करेंगे हम यकीन मोहकम पर। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस जो है वो देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।